हेलो नमस्कार दोस्तों। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न जो सन 2018 और 21 की भर्ती में पूछे गए थे, तो उन्हीं प्रश्नों को आज मैं करवाने वाला हूं। टीसीएस नया पैटर्न किस आधार पर और कैसे प्रश्न पूछती है, तो उन्हीं प्रश्नों को आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि आपका भी सपना है एसएससी जीडी और यदि आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं मैथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस सीरीज को लेना ना भूलें। चलिए, प्रश्न है आपके सामने, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। कितना है? 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए, कितने से? सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? समझिए, यहाँ से समझने योग्य बात यह है आपकी कि बोल रहा है 15 संख्याओं का क्रमागत, यानी 15 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 18 है। यदि सभी संख्याओं को क्या किया जाए? 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो आप समझ लीजिए कि औसत में, यानी सभी संख्याओं में यदि सभी संख्याओं को आधा आधा कर दिया जाएगा तो आपको सभी को पता होगा कि औसत भी आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा, यदि ऐसा सवाल आता है तो आपको औसत का ही डायरेक्ट आधा कर देना होता है। तो जब औसत का आधा कर देंगे तो आपका 9 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 12, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए 12 वर्ष में दोगुनी हो रही है, यानी कोई भी धनराशि अपने में 100 थी और कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई है, यानी 200 हो गई है। 100 से 200 हो गई है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ ब्याज, यहाँ से यहाँ ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज 100 मिला होगा। तो समझ लीजिए तभी जो है 100 से 200 हो गई है। 100 ब्याज मिला है तभी 100 से ये 200 हो गई है। तो आप सभी को पता है SI बराबर PRT अपॉन 100, यानी सूत्र होता है SI बराबर PRT अपॉन 100। ये सभी मल्टीपल में होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये सभी मल्टीपल में है आपका, ठीक है। तो अब देखिए SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, तो मैंने क्या मान लिया, यानी 100 धनराशि थी और 100 ब्याज मिल करके 200 हो गई है। तो यानी ब्याज कितना मिल गया? 100 रुपये। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी SI बराबर PRT अपॉन 100 ये सूत्र होता है आपका। तो देखेंगे SI कितना है? SI आपका 100 है, बराबर P कितना है? P आपका भी यहाँ पर P भी आपका कितना है? 100 है। R पूछा है, यानी कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, तो क्या यहाँ पर R पूछा गया है? PRT, T आपका दिया हुआ है 12 वर्ष। तो देखिए PRT अपॉन 100। अब समझेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिया। अब इसके बाद में R बराबर क्या हो जाएगा? यानी 100 अपॉन 12। तो इसको काट देंगे तो 12 अट्ठे 96 और यानी 4/12, यानी 1/3। 8 सही 1/3 आपके किस ऑप्शन में है? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप बेहतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है यदि विक्रय मूल्य को 40% से बढ़ाया जाता है, यानी विक्रय मूल्य को 40% से बढ़ाया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या है? मैक्सिमम लोगों का 20% इसका आंसर आएगा, लेकिन ये आपका गलत होगा। अब देखिए इसको करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है कि एक वस्तु को 20% हानि पर
20% हानि पर बेचा जाता है, यानी 100 की थी वस्तु, वो 100 की थी और 20% हानि पर, यानी 100 की थी वो वस्तु और 20% हानि यानी 80 पर बेचा जाता है। कितने बेचा जाता है? 80 पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य को 40% से बढ़ाया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यानी 80 को बेच दिया एक बार, यानी हानि पर बेचा जाता है कितने पर? 80, 20%, तो 80 बेच दिया। लेकिन इसी को मुझे क्या करना है? 40% बढ़ाना है। अब देखिए जो लाभ होता है वो 100 से प्लस होता है और हानि होती है 100 से माइनस होती है। तो 80 को ही 140% पे बेच देंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, कितना होता है? आपका आ जाएगा 112, यानी 100 से धनराशि कितनी हो गई है? 112 हो गई है। तो आप ध्यान देंगे 100 से 112 हो गई है, कितने परसेंट बढ़ गई है? तो 12%, यानी क्या लाभ प्रतिशत क्या है? 12%। उम्मीद है आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है। कितना है? 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है। यदि संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो चलिए यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन पूरा ये है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। कितना है? 18 है। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो समझिए मैं आपको बताऊं, यानी सम संख्याओं की बात हो रही है तो सम संख्याओं में देखिए औसत क्या होता है? औसत बीच वाला अंक क्या है? 18, ये बीच वाला अंक होता है। अब संख्याएं कितनी हैं? 9 हैं, तो यानी एक तो ये हो गई। अब एक देखिए 1 2 3 4, 4 संख्याएं इधर होंगी और 1 2 3 4 संख्याएं इधर होंगी, ठीक है। यानी और 9वीं संख्या 18 आपकी इसमें है। अब 18 में से पूछा क्या है? सबसे छोटी, तो 18 में से 2 कम करो तो कितना हो जाएगा? 16, 16 में से 2 कम करो 14, 14 में से 2 कम करो 12 और 12 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी छोटी संख्या आपकी क्या निकल के आ गई है? 10। सिंपल आपको किताबी भाषा छोड़ करके आपको क्या है कि जो 12th लेवल का जो होता है वो छोड़ करके तरीका आपको किसना कंपटीशन लेवल का अपनाना है, तभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप जो है अपना प्लेस डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि m अनुपात n का क्या है? 3:5 है तथा NO का है 4:3 और इसके बाद में तो m + n और n + o का मतलब क्या होगा? अब समझिए मान पूछा है तो आता है आपको, यानी अनुपात वाली वीडियो में मैंने आपको ये बिल्कुल अनुपात निकालना कॉन्सेप्ट से बता दिया है कि कैसे अनुपात को निकाला जाता है। चलिए मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ। m n o 3 है तो मुझे m का निकालना है, n का निकालना है और o का निकालना है। तो समझिए m n o का निकालना है क्या? अनुपात। अब इसमें क्या करेंगे कि m और n का क्या है? 3:5 है, 3:5 है। इसके बाद में NO का क्या है? 4:3 है, तो यहाँ पर हम 4:3 लिख लेंगे। अब इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए जो पड़ोस की जगह खाली होती है उसमें पड़ोसी ही कब्जा करता है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा 5। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तियाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है तो 4 तियाँ 12, 5 चौकू 20 और 5 तियाँ 15, यानी ये आपका अनुपात है। लेकिन ये भी नहीं पूछा है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपका m + n। देखिए ये m है और ये n है और ये o है, m n o तीनों अलग अलग हो गए हैं। अब पूछा m + n, तो 12 और 20 कितने होते हैं? 12 और 20 होते हैं आपका कितने होते हैं? 32 होते हैं अनुपात। इसके बाद में n और o पूछा है तो n और o आपका ये जोड़ना है आपको, तो 20 और 15 कितने होते हैं?
35। कितने होते हैं? 35। तो बताइए 32 35 किस ऑप्शन में है? तो 32 35 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप बेहतर समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। उसने 4 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 24 दिनों में पूरा किया। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब समझिए इस क्वेश्चन को भी, मतलब ये भी क्वेश्चन देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में, तो आपको ये आने चाहिए। टाइम एंड वर्क मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है टॉपिक वाइज पूरा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा आपको ये क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊँगा। यानी ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है, यानी 16 कार्य 16 दिन में ए करेगा। तो 4 दिन कार्य किया, 4 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 24 दिनों में पूरा किया। अब समझिए ये ओरली हो सकता है, इतना हार्ड नहीं है, आप मौखिक इसको लगा सकते हैं, बट लेकिन करेंगे कैसे आप समझिए इसको कि चलिए एक तरीका मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। यानी पूरा जो कार्य होता है तो पूरे यानी 16 कार्य में से 16 ऐसे कार्य है तो 1/4 काम, यानी 1/4 काम किसने कर दिया है? ए ने कर दिया है। बचा कितना काम है? आपका बचा हुआ काम है 3/4। तो देखिए 3 काम को, जो 3 काम बचा हुआ है उसको कितने दिन में किया है इसने? 24 दिन में। 3 काम को 24 दिन में किया है किसने? बी ने। 3 काम को 24 दिन में किया है तो 3 हिस्से काम को यानी 3 8 24 यानी 8 गुना ज़्यादा। तो ये भी 8 गुना ज़्यादा आपका कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32 आपका आंसर राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए समझिए इसको कैसे करेंगे, यानी मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आप उतार लीजिए, देख लीजिए, ये ट्रिक है। और एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊँ कि कैसे करेंगे इसको। देखिए यानी यहाँ पर बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में ख़त्म करता है, लेकिन 4 दिन कार्य कर दिया उसने, तो काम कितना बचा? एक दिन में एक करता है, 16 दिन में 16 काम करेगा। 4 दिन में 4 काम ख़त्म कर दिया तो काम कितना बचा हुआ है? 12 काम। यानी अब देखिए ऊपर क्या होता है, नीचे काम होता है, ऊपर क्या होता है? दिन महीने या जो भी तुम्हारे ऊपर दिन महीने या घंटे होते हैं ऊपर रहते हैं। तो यानी 24 दिन में बी ने 24 दिन में 16 काम किया, सॉरी 24 दिन में कितना काम किया? 12 काम किया। लेकिन वही 16 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ से सीधा आप निकाल सकते हैं, यानी 12 दूनी 24 और x बराबर आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, तो भी आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कितना? यानी 32 आपका आंसर आ जाएगा। कितना? तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ से, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा? एक बात बताएंगे, बेलन का सूत्र क्या होता है? पाई, बेलन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखिए बेलन ऐसा होता है आपका, बेलन कैसा होता है? सिलेंडर होता है आपका, ऐसा बेलन होता है। अब देखिए बेलन में आधार का क्षेत्रफल उसने क्या बता दिया है? आधार का क्षेत्रफल बता दिया है कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर का तो मान उसने बता ही दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का मान आपको यहाँ पर, यानी हाइट कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, गुणे 7 कर देंगे तो 4 सत्ते 28, यानी 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 280 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। कितना है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि कोई दुकानदार 36% छूट देने के बाद उसे 20% की हानि पर बेचता है,
यानी उसे 20% हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको बहुत ही इसका सिंपल तरीका एकदम बताता हूँ डिफाइन करके, समझिए क्या है कि इसका क्या है कि 900 रुपये मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, 36% छूट देने के बाद तो पहले इस पर 900 रुपये पर हम क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। कितनी? 900 रुपये पर हम 36% की छूट देंगे। तो 36 जब जाएंगे किस में से, 100 में से, तो 36% की छूट देने के बाद कितना बचेगा, 64। 900 का 64 अपॉन 100% यानी हम निकालेंगे तो 9 चौक 36 और 9 छक 54 और 3 576। लेकिन ये 576 जो आया है ये कितने का 20% हानि हो रही है, कितने का 20% कम है, यानी कितने का 80% है। तो x का मैंने बताया है कंप्लीट इसको देखिए, x का 80/100 बराबर कितना है, 576। 576 इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया, 8 से काट देंगे, 8 3 24, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 दूनी 16। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 10 का गुणा हम इसमें करेंगे 72 में, तो x बराबर आपका हो जाएगा 720, यानी 720 किस ऑप्शन में है, तो 720 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 720 आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं इसको एक बार मिटाता हूँ और आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये तो हो गया आपका तरीका लॉन्ग मेथड से। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि देखिए, चलिए और उसका आप वही उतार लीजिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों की लगाया गया, यानी 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए, तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति लगाया गया, यानी 8 दिनों में 20 व्यक्ति जो काम करते हैं, तो 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए, तो अब 4 दिन का काम बचा हुआ है। लेकिन अब यहाँ से सॉल्व क्या करेंगे कि 20 व्यक्ति 4 दिन में जितना काम करते, ठीक है, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 4 चौकू 16 और 4 से इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, यानी x बराबर आपका आ गया है 5 दिन में, यानी 16 व्यक्ति बचे हुए काम को 5 दिन में करेंगे। अब 4 दिन काम हो चुका था और 5 दिन ये बाद में लगा, तो काम टोटल का समय कितना लग गया, 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय करता है। एक समान चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की वृद्धि कर दे तो उस दूरी को तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है, यानी 10 मिनट कम समय लेता है, तो उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो अब समझिए, इसमें आप सभी लोगों को पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि समय और चाल एक दूसरे के रेशियो प्रोपोर्शनली होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी यदि आपकी, देखिए मान लेता हूँ यहाँ पर, यदि आपकी चालों का अनुपात क्या होगा, 1:2, कितने का, स्पीड का, तो टाइम का अनुपात होगा आपका 2:1। ऐसा आपको ये चीज़ शायद आपको मालूम होगी, यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब समझिए, मैं आपको एक यहाँ से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ
कि यहाँ पर 5 घंटे में तय करता है, तो 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 300 मिनट होते हैं। फिर इसकी बाद में बात कह रहा है कि यदि वह 1 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है अपनी, तो वह कितने मिनट में? 10 मिनट पहले, यानी 10 मिनट कम में, तो 290 मिनट में तय कर लेता है। ओके, 290 में। ये क्या है? ये टाइम है। ये क्या है? टाइम है। अब समझिए, स्पीड में अगर हम लेंगे तो स्पीड के लिए क्या करेंगे? इसका अपोजिट कर देंगे, अपोजिट, यानी ये 290 यहाँ आ जाएगा और 300 यहाँ आ जाएगा आपका। लेकिन जब हम इनको काटेंगे तो ये आपका रेशियो बन जाएगा 29:30। ऐसा बन गया आपका ये रेशियो। अब समझिए, यहाँ से भी हम रेशियो बना सकते थे, तो रेशियो आपका ये बन गया। अब समझने वाली बात ये है कि एक्चुअल में रियल वाली पहले समय क्या था? रियल वाला समय था आपका 300 मिनट, यानी 5 घंटे। तो रियल वाली चाल क्या होगी? रियल वाली चाल होगी आपकी 29 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि चैनल पर यदि आप नए हैं और एसएससी जीडी में मैथ का स्कोर एकदम बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो टॉपिक वाइज मैथ करवा रहा हूं, ट्रिक से, कॉन्सेप्ट प्लस से, तो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।